नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अजय राय के अयोध्या दौरे और मछली भोज विवाद पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर यूजीसी बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी अपनी बात रखी और आरक्षण की मांगों को लेकर सरकार की आगे की रणनीति, अखिलेश यादव के आरक्षण और पीडीए के संबंधी बयानों पर भी संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी और साथ ही उन्होंने जैन जी और जैन अल्फा और जैन बी के बीच आरक्षण के मुद्दों पर लेकर जागरूकता पर भी बात की। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि एक ही तरफ रहे, सनातन के तरफ रहे या चाहे परंपरा की तरफ रहे। मछुआरों का तो मछली जहाँ मिलेगा वहीं खाएंगे, उनका परंपरा है। उनकी रोजी रोटी छीनी गई अंग्रेजों मुगलों से, पिछली सरकारों। जिसके घर में खेत नहीं, बारी नहीं है, अनाज नहीं है, बेईमान लोग हैं। ये कांग्रेस रहती थी, उनको सड़ा अनाज देती थी, बदले में आधा दाम देती थी। हमारी सरकार न हो तो उनके घर में अनाज न हो, तो जिसके घर में अनाज न हो वो क्या खाएगा। ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं, और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं है। ये इशू को नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस, और जो इशू है उसको जो नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस। चालाक पार्टी है 70 साल से। ये नहीं चाहती है कि निषादों की गरीबी पर चर्चा हो, इनके अंग्रेजों के मारने वाले, मौत के घाट उतारने वाले, जमीन जायदाद लुटाने वाले लोग हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, ये गरीब हैं। 15 करोड़ लोग अनाज पर निर्भर हैं, 80 करोड़ देश पर निर्भर हैं। तो ऐसे पर बहस होनी चाहिए और इस पर मुद्दे पर बहस नहीं कांग्रेस करना चाहती। कांग्रेस कह रही है बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। बीजेपी हम कह रहे हैं कि आज के दिन में जब वो मंदिर भी जाएंगे, अब हम जो है बजरंगबली के पास भी जाएंगे और इधर जो है मछली भी खाएंगे, तो दोनों में से एक ही करें ना कांग्रेस है। निश्चित रूप से जो उजड़े हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजड़े हैं, इसके लिए संविधान जो बनवाए थे, इसकी आज़ादी में लड़े हैं। तो जब अंग्रेज आए थे, गद्दार थे कुछ लोग, अंग्रेजों की तरफ से बंदूक चला रहे थे, रेजिमेंट बनाया था अंग्रेजों ने, और कुछ लोग अंग्रेजों के विरोध में लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे। जो देश के लिए लड़े हैं, उजड़े हैं, गरीब हैं, जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीना है, तो उनको अगर आरक्षित नहीं किया जाएगा, भाई 750 वर्ष मुगलों से लड़े, 350 वर्ष अंग्रेजों से लड़े, जो 1100 वर्ष से लड़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, तो उनके अंदर तो पढ़ने की आदत है नहीं। अब अमीर का बेटा अमेरिका से पढ़ के आएगा, गरीब का बेटा झोपड़ी में पढ़ेगा, दोनों एक साथ इम्तहान देंगे, कैसे होगा। अमीर का बेटा अमीर हो जाएगा, गरीब का बेटा गरीब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो भारत में संविधान में फंडामेंटल राइट है वो मिलना चाहिए। बेईमान लोग पे बृहद बहस होना चाहिए कि भाई 28.5 लाख नौकरी में 28 लाख नौकरी है और अब एक तनख्वाह 50,000 से 5 लाख रुपए तक है। अगर हम 2 लाख मानते हैं तो 56 अरब रुपए होगा भैया। 28 करोड़ जनता, एक आदमी पर तो कितना 2,000 महीना टैक्स है भाई। कहाँ जा रहा है? खाली 6,500 परिवार लेंगे। 27% नौकरी में 7,500 परिवार, 6.5 लाख नौकरी में 6,500 परिवार, और लोग कहाँ चले गए, उनको भी मिलना चाहिए। देखिए, रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और कई विकास कार्यों की सौगात दी। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने और विकास को गति देने का जोर दिया। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। बहन और भाइयों, ये लोग वोटों के सौदागर हैं। इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश बनाया था। दंगा, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार, ये यूपी की नीति बन चुकी थी। गरीबी, बदहाली, ये यूपी की बदहाली बन चुकी थी। गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी। बिजली के बारे में मनोज पांडे जी कह रहे थे, एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में, वो भी 3 घंटे के लिए बिजली आती थी।
यानी बिजली पर अधिकार भी केवल सिफाई सिंडिकेट का, नौकरी पे अधिकार भी उन्हीं का, गरीब के राशन पर भी उन्हीं का अधिकार, विकास की योजनाओं पर भी उन्हीं का अधिकार। कोई विकास नहीं। नौजवान की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीब की जमीनों पर कब्जा करते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब नए उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, नया उत्तर प्रदेश। आज का ये नया उत्तर प्रदेश, बहनों और भाइयों, यहां पे अब बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता और सरकार का पहले से तय, पहले से ही जीरो टॉलरेंस कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल या जहन्नुम। इसके अलावा तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश में 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है। पहले ये राशन एक कांग्रेसी और ये सपाई चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो रहा। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वे करा सकते हैं। फाजिल्का में बीजेपी नेता तरुण चुग ने वंदे मातरम और देश के विभाजन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति और देश की एकता में जुड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक बताया और तरुण चुग ने कांग्रेस की विभाजन के दौरान भूमिका पर सवाल उठाए और कांग्रेस की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना तथा मुस्लिम लीग की राजनीति से किए जाने वाले आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि देश के इतिहास और विभाजन से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। तरुण चुग ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के रूप में भी सवाल उठाते हुए कहा है कि राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े विषय पर राजनीति के वजह देश हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का जो पक्ष सामने आ रहा है, उनको क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2 पैरे ही जो मैं पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल समीप खड़ा। ये पाकिस्तान क्यों बना, कभी किसी ने प्रश्न पूछा? ये पाकिस्तान इसलिए बना कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना की 2 राष्ट्रीय सिद्धांत की जो योजना थी, उसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया, घुटने टेक दिए, मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए, जिसके कारण वंदे मातरम को पूरा गाना बंद कर दिया। और अगर उस समय कांग्रेस पार्टी और नेहरू स्टैंड लेते तो भारत का विभाजन ना होगा, ये पाकिस्तान नहीं, ये भी हिंदुस्तान होता। आज भी कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना का नया अवतार बनके, न्यू जिन्ना और न्यू मुस्लिम लीग का अवतार है कांग्रेस पार्टी, और वही काम कर रही है जो उस समय जिन्ना कर रहे थे, भारत को तोड़ने का, देश को नीचा दिखाने का। अरे आप कौन होते हैं राष्ट्रगीत को कैंची से काट देंगे? भारत के पार्लियामेंट ने इसको सम्मान दिया है, ये भारत का राष्ट्रगीत है और हमें गर्व है। हम वंदे मातरम गाते हैं, गाएंगे, और ये हमारी मातृभूमि की वंदना है, ये भारत के कण कण की वंदना है, कोई इसे रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई रेजोल्यूशन पास करेगी और वो देश के लोकतंत्र से ऊपर हो जाएगा। ये सोनिया गांधी का इटली प्रेम स्पष्ट दिख रहा है। ये 1937 वाली बात कर रहे हैं कांग्रेस जो है कि तब जो है उसको जो क्यों घुटने टेके? अगर उस समय घुटने ना टेके होते तो पाकिस्तान ना बनता। अगर उस समय स्टैंड ले लिया होता नेहरू ने तो आज भारत ही होता। ये इतना ब्लैकमेल हुए पंडित नेहरू जिन्ना की बातों में, भारत का राष्ट्रगीत जिसे गाते हुए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो राष्ट्रगीत जिसने कई क्रांतिकारी पैदा किए, आप उसको कैंची से काट देंगे और देश चुप रहेगा?
देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुस्लिम लीग का नया अवतार और मोहम्मद अली जिन्ना के नए स्वरूप के रूप में राहुल गांधी सामने आए। आज मुस्लिम लीग यानी कांग्रेस पार्टी और जिन्ना का नया अवतार यानी राहुल गांधी सामने आए हैं। अब भारत के अंदर किसी जिन्ना रूपी राहुल गांधी की ब्लैकमेल नहीं चलेगी। पंजाब से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अजय राय के अयोध्या दौरे और मछली बोझ विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया और अवधेश प्रसाद ने कन्नौज में जैन अल्फा के विरोध प्रदर्शन और आरक्षण से जुड़े आरोपों पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सफाई देते हुए कहा कि आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट है और अयोध्या से लेकर आरक्षण और 2027 के चुनाव तक अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया और समाजवादी पार्टी की नीतियों का बचाव किया। मछली भोज के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है, कैसे देखते हैं? इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। यूँ तो हम वहीं के निवासी हैं। प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने और सरजू माई की कृपा ने, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने, माननीय अखिलेश जी की कृपा ने हमें वहाँ का सांसद बनाया है, लेकिन इस बात की जानकारी हमें को नहीं है। सर, कुछ दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने परिवार को लेकर, सांसदों को लेकर चर्चा किया था। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बबुआ का बयान आया है, अब यही बयान 2027 में सपा को साफ कर देगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं सर? ये पीडीए से बाबा बहुत चिंतित हैं। सबसे ज़्यादा अगर डर उनको है, परेशानी है, तो अखिलेश जी की लोकप्रियता और पीडीए के प्रति लोगों का विश्वास बहुत ही उनको सताए है और चुनाव भी नज़दीक है, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 50 सीट मिलना मुश्किल होगा। 27 के चुनाव में पूरी तरह से बाबा की सरकार का सफाया हो जाएगा। सर, कन्नौज में जैन अल्फा का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें आरोप लगाया गया है कि बिस्किट की लालच में प्रदर्शन करवाया गया था। इस प्रदर्शन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, आरक्षण को लेकर दिल्ली में और लखनऊ में कई जगह प्रदर्शन चल रहा है सुवर्ण समाज के द्वारा, आप सर इसको कैसे देखते हैं? आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आरक्षण, चाहे बीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या जो भी आरक्षण है, उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, उस आरक्षण पर डाका डाला है। हमारी सरकार बनते ही पूरी तरह से आरक्षण को लागू किया जाएगा। अगर दलितों का सम्मान, आदर किसी भी पार्टी में देश की हुआ है तो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी है, और कोई नेता ने अगर किया है तो देश का कोई। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश युवा आयोग द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर इनोवेशन डायलॉग में हिस्सा लिया और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में नवाचार, युवाओं की भागीदारी और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई तकनीकों और युवाओं की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है और कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषय पर चर्चा हुई। लगभग 3 एकड़ में मैंने पॉली हाउस स्थापित करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 3 एकड़ में, और सरकार द्वारा जो अनुदान मिला है उससे काफ़ी लाभ हमको मिला है। और ये गुना के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि हमारे गुना को 2025 में स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। जोरदार ताली बजाओ। गुना कहाँ से कहाँ चला गया, बहुत अच्छा। आज जो आप बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के साथ सस्टेनेबल खेती भी हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। मैं खुद वहाँ पर जैविक खेती पे कार्य कर रहा हूँ। एक छोटी सी गौशाला में वहाँ पे संचालित करता हूँ 400 गायों की, उसमें निराश्रित 400 गाय छोटी होती है? जोरदार ताली बजाओ भैया। कितनी बताओ? 400 गोमाता आपके यहाँ है? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी गाय दुधारू नहीं है। अच्छा जी, सभी निराश्रित गाय हैं जो रोडों पे घूमती हैं। बहुत उनकी हम सेवा गत 10 वर्षों से कर रहे हैं। और किसान के मन में एक जो गलतफहमी है
कि केवल आप दूध के माध्यम से गाय से आप पैसा कमा सकते हैं, तो ये बात एक गलत है। गौ माता खुद सक्षम है अपना खर्चा निकालने में। गाय से जो हमको गौमूत्र मिलता है, जो गोबर मिलता है, उससे जो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसके माध्यम से हमको बड़ी रेट मिलती है, हमारे खेतों की लाइफ बड़ी होती है और उससे पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप होता है। आज हम देख रहे हैं कि गुना के अंदर 100 से अधिक पॉली हाउस का निर्माण हो गया है, जिसमें लोग गुलाब कर रहे हैं और वो जयपुर, महाराष्ट्र समेत विदेशों में, कुवैत में, यूएई में हमारे यहाँ से गुलाब सप्लाई हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार ताली बजाएं भाई। अब यहाँ कोई युवा सरपंच बैठे हैं? युवा सरपंच। माननीय मुख्यमंत्री जी के राम राम। मेरा नाम योगिता सोनी है और मैं माँ बगलामुखी की पावन नगरी नलखेड़ा से हूँ। पर अभी मैं आपका उज्जैन की और आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ा हो, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान अध्ययनशाला में पढ़ी रही हूँ। बहन आपके भी राम राम। मालवी बोली बोल रही है, अच्छा है, हमारे भी अच्छा लगे। आप मालवा से हो, इसलिए मैं भी आपसे मालवा में एक बात बात कर रही जरूर है, हूँ। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास परमात्मा की दया से अलग अलग अंचल की बोलियां हैं, उन बोलियों की समृद्धि की भी आवश्यकता है। हम पढ़ लिख करके स्कूल कॉलेज में चले जाओ तो अपनी भाषा। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने अजय राय के स्वागत कार्यक्रम और कथित मछली बोझ विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सावन के दौरान मछली परोसने जाने को लेकर सवाल उठाए और इससे आस्था से जोड़कर अपनी आपत्ति जताए। वही भोजन चुनने के संवैधानिक अधिकार को लेकर चल रही बहस पर भी विनोद बंसल ने अपनी राय रखी। सर, अयोध्या में यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के वेलकम प्रोग्राम के दौरान फिश फीस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। सावन के पवित्र महीने में फिश सर्व किए जाने पर कुछ रिलीजियस लीडर्स ने ऑब्जेक्शन किया। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने डिफेंड करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी पसंद के खाना खाने का सामान्य अधिकार है। देखिए, खाना खाने का अधिकार सबको है, लेकिन उस खाने के नाम पर निषाद राज का नाम लेना, जो भगवान श्री राम का अनन्य मित्र था, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता और समर्पण का उन दोनों के बीच में रिश्ता था, और सिर्फ अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए ऐसे महात्मा का नाम लेना, अयोध्या में जाकर के हनुमानगढ़ी के दर्शन करना और उसके बाद में मछली भोज का आयोजन करना, अरे कौन सी परिपाटी है भाई? राम का नाम लेना और काम रामद्रोही करना, ये कहाँ की मानसिकता है? ये कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है ना, वो बार बार रह करके इसका जो हिंदू द्रोही तत्व है, वो जो हिंदू द्रोही खिसियाहट है, वो बार बार सामने आती है। वैसे तो अयोध्या जाएंगे नहीं, इनके सदर तीनों को बुलाया था और तीनों में से कोई नहीं आया था, दुत्कार दिया राम जी के निमंत्रण को। अब फोटो खिंचवाने के लिए अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या जाते के साथ ही इस तरह का कांड करके आते हैं। समझ में नहीं आता आखिरकार कांग्रेस को क्या होगा, कांग्रेस का कैरेक्टर आजकल क्या हो गया कि दिखाने को तो मंदिर जाएंगे और लेकिन बाहर निकल कर मछली खाएंगे। आप मुझे बताइए कि कोर्ट पर जनेऊ बताएंगे और धर्म ग्रंथों को कीचड़ उठाएंगे, आखिर क्यों? स्वयं को पंडित दिखाएंगे, बताएंगे और गौमांस की पार्टी कराएंगे। समझ में नहीं आता कि आखिरकार छात्रों की गूंज में तो गुर्राएंगे, लेकिन नारी बंधन अधिनियम से भाग जाएंगे। कि कहना कुछ और करना कुछ, होना कुछ और दिखना कुछ। इस हिंदू द्रोही मानसिकता से, नारी द्रोही मानसिकता से आपको बाहर आना चाहिए। जिस प्रकार से आपने लगातार हिंदू आस्था विश्वास के ऊपर कुठाराघात किया, अब ये मछली पार्टी हुई है, उससे पहले गौमांस की पार्टी करते थे। सीधा सीधा केरल के अंदर तो खुलेआम कहा हमें खाने का अधिकार है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट विस्तार और बिजली टैरिफ और प्रवासी कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी और कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकार की आगे की प्रक्रिया अपनी बात रखी और वही बिजली दरों को लेकर भी उन्होंने सरकार के रुख को स्पष्ट किया। इसके अलावा एक प्रवासी कर्मचारी को आतंकवादियों की ओर से मिली नई धमकी के मामले में पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई और उन्होंने सुरक्षा से जुड़े हालत और प्रवासी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर बात की।
कोई नहीं ना, जब करना होगा करेंगे। आप लोग इतने बेफिक्र क्यों हो? कोई काम रुका नहीं है, कोई हुकूमत में कोई क्राइसिस नहीं है, काम हमारा चल रहा है। जब रिशफल करना होगा कर लेंगे। आपने उस वक्त मुझसे पूछा था कि क्या 15 अगस्त से पहले रिशफल होगा या नहीं। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि 15 अगस्त के फौरन बाद होगा। मैंने कब कहा कि 15 अगस्त होते ही मैं कर लूँगा? मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो है ये नहीं होगा। अब कब होगा, किन हालात में होगा, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। सर पावर टेरिफ को लेकर आप पर निशाना साधा जा रहा है। आपको वादे जो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातें हैं वो जला रही है। मतलब हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे? नहीं, हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। दिल्ली में इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक भल्लानी ने घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चीनी उद्योग की मौजूदा स्थिति, कीमतों में तेजी से के कारण और इंडस्ट्री की चिंताओं पर अपनी बात रखी और दीपक भल्लानी ने बाजार में मांग, आपूर्ति और चीनी के उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। Ma'am, first of all, this price rise in last 15-20 days is because of the speculative buying, the panic buying. There is absolutely no problems of the physical sugar availability in the country. We will close the season with almost 35 lakh tons of sugar. There was a perception given that there could be some tightness, which led to panic buying, speculative buying by section of the ecosystem, the market, which I believe was unfounded. Government has also assured the country that we have sufficient sugar in the stock, so there is absolutely no reason for any price increase. However, with all the measures which the government has taken and with the support of the industry, we are also willing to start our mills 10 to 15 days ahead in the season. So we are sure that these things will come to a normalization very soon. Why ethanol is being blamed for this? Ethanol is absolutely not to be blamed for any cost increase, because one is that ethanol diversion only happens after surety of the domestic consumption. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हम टीवी भारत के साथ।